नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द रियल स्टोरी में। मैं हूं राजेंद्र शर्मा। आज हम आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं जो फिल्मों से भी ज्यादा रोमांचक है। कल्पना कीजिए, अमेरिका और इजराइल ईरान पर बड़े हमले कर रहे हैं, उनके जेट्स उड़ रहे हैं, मिसाइलें दागी जा रही हैं और बेस पर हथियार लोड हो रहे हैं। लेकिन ऊपर अंतरिक्ष में कोई चुपके चुपके सब कुछ फिल्मा रहा है। जी हाँ, ये टेक्नोलॉजी का जमाना है। वो कौन है? वो है चीन के 300 से ज्यादा Zilin-1 सैटेलाइट्स। हर सेकंड हर मूवमेंट को रिकॉर्ड कर रहे हैं। मुनिशंस लोडिंग से लेकर मिसाइल के उड़ान पात तक सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। ये कोई कल्पना नहीं है दोस्तों, ये नई टेक्नोलॉजी का वॉर है। जब 28 फरवरी को जो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू हुआ था, अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था, उस समय से लेकर और मार्च तक चीन ये डेटा कलेक्ट कर रहा है, अभी भी कलेक्ट कर रहा है। सवाल ये है कि चीन ये सब क्यों कर रहा है? जाहिर तौर पर उसकी गुप्तचर स्ट्रैटेजी को जानने के लिए, क्योंकि उसकी अपनी मिलिट्री टेक्नोलॉजी बहुत कमजोर साबित हो रही है। वो अमेरिका की गुप्त जानकारी चुराकर रूस जैसे दोस्तों को शेयर कर सकता है, नॉर्थ कोरिया को शेयर कर सकता है, और इससे वो अमेरिका के खिलाफ अपना पोजीशन मजबूत करने की कोशिश करता है। खासकर ऐसे समय जब अब ताइवान जैसे युद्ध देहरी पर आ गए हैं, बिल्कुल सामने आ गए हैं। तो आइए पूरी डिटेल्स आसान भाषा में समझते हैं। अगर आपको ये स्टोरी पसंद है, ऐसी स्टोरियां पसंद है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं कि क्या चीन अमेरिका को हरा पाएगा। ये सब चीजें जिस तरह से हो रही हैं देश में, दुनिया में, वो कितनी प्रभाव डालेंगी, ये सब जानते हैं। दोस्तों, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी फरवरी 28, 2026 से शुरू हुआ और मार्च अभी चल रहा है, उस तक जारी है। तो इस सबसे पहले समझते हैं कि चीन के ये जो Zilin-1 सैटेलाइट्स हैं वो क्या है। ये चीन की चांगवांग सैटेलाइट कंपनी के बनाए हुए हैं। अब तक 300 से ज्यादा ऐसे सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में घूम रहे हैं। हम आपको बता दें कि चाइना के सैटेलाइट सबसे ज्यादा है अंतरिक्ष में, उसके बाद अमेरिका के। इनकी खासियत यह है कि ये बहुत साफ तस्वीरें और वीडियो ले सकते हैं। 50 सेंटीमीटर तक की डिटेल्स दिखाते हैं। मतलब आप सोचिए कितना करीब, मतलब जमीन पर छोटी से छोटी चीज भी ये आसानी से दिख जाती है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में अमेरिका ने ईरान पर हमले शुरू किए। इन हमलों के दौरान ये सैटेलाइट्स अल उदैद एयरबेस जैसे जगहों पर नजर रखे हुए हैं, वहां पर क्या क्या हो रहा है पूरी गतिविधियों पर। वहां अमेरिकन प्लेन कैसे हथियार लोड कर रहे हैं, मिड एयर में कैसे रिफ्यूलिंग हो रही है, मिसाइलें किस पाथ से उड़ रही हैं, क्या उनका ट्रैजेक्टरी है, ईरान का एयर डिफेंस कैसे रिएक्ट कर रहा है, ये सब कुछ सेकंड बाय सेकंड रिकॉर्ड हो रहा है। बीजिंग का कंट्रोल रूम जब अमेरिकी युद्ध की पूरी किताब बना रहा है, तो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये डेटा चीन को दशकों तक रिसर्च और डेवलपमेंट इसमें फायदा देगा। चीन उसका पूरा एक डेटा बना के रखेगा। मतलब अमेरिका लड़ रहा है तो चीन मूवमेंट पर नजर रख रहा है, हर बात की स्टडी कर रहा है। लेकिन यह स्टडी सिर्फ सीखने के लिए नहीं है। देखिए, आप जानते हैं कि चीन जो भी करता है वो बहुत सोच समझ के करता है और बहुत सारी चीजें सामने भी नहीं आती हैं, गुप्त रूप से करता है। भारत के साथ भी ऐसे ही कर रहा होगा। तो जाहिर तौर पर ये चीजें अभी सामने नहीं आएंगी धीरे धीरे। चीन किस तरह से उसको कर रहा है, ये सब चीजें धीरे धीरे सामने आएंगी। लेकिन असली कहानी हम सुनाते हैं। असली ट्विस्ट क्या है इसमें? चीन की अपनी टेक्नोलॉजी रियल वॉर में बार बार फेल हो रही है। आपने देखा ही है। इसलिए वो अमेरिका की ये गुप्त जानकारी चुरा रहा है, अपनी स्ट्रैटेजी बना रहा है, और इसे रूस और उत्तर कोरिया जैसे अपने सहयोगी देशों के साथ शेयर भी कर सकता है, उनकी मदद भी ले सकता है, ताकि सब मिलकर अमेरिका के खिलाफ नई टेक्नोलॉजी और काउंटर सिस्टम बना सके। ये जासूसी और शेयरिंग मिलके अमेरिका के खिलाफ एक अप्रत्यक्ष युद्ध बन गया है, जो इनडायरेक्ट वॉर कहते हैं ना, टेक्नोलॉजी का वॉर, वो बन गया है और उसी का फायदा चीन उठा रहा है। दोस्तों, आप और हम ये सब जानते हैं कि चीन की टेक्नोलॉजी के कुछ बड़े सेटबैक्स हैं। मई 2025 में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, तो ये पहलगाम टेरर अटैक का जवाब था और इसकी पूरी जानकारी चीन को भी थी। पाकिस्तान के पास जो 82% हथियार थे वो चीन से आए थे। इसमें HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम था,
YLC-AT रडार था, PL-15 मिसाइल और J-10C जेट्स भी थे। लेकिन क्या हुआ, भारतीय ब्रह्मोस मिसाइलें बहुत तेज और कम ऊंचाई पर उड़ रही थी। इन्होंने चीन के रडार को जाम कर दिया। HQ-9 बैटरियां कुछ नहीं कर पाई। चुनिया, रफीकी और मुराद जो पाकिस्तान के एयरबेस थे, इस पर भारतीय हमले बहुत सटीक तरीके से हो गए। सिर्फ 23 मिनट में पाकिस्तान की चाइनीज डिफेंस पूरी तरह से टूट गई। PL-15 मिसाइलें बीच में ही फेल हो गई और J-10C जेट्स इलेक्ट्रॉनिक अटैक से बच नहीं पाए। यह दिखाता है कि चीन की टेक्नोलॉजी एयर शो में अच्छी लगती है, लेकिन असली युद्ध में यह बहुत कमजोर साबित होती है। और यहां तक कि चीन के जवान भी मैदानी लड़ाई में बहुत पीछे रहते हैं। तो अब एक ही सहारा है, किस तरह से टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया जाए, नई टेक्नोलॉजी लाई जाए, किस तरह से सैटेलाइट की मदद से कोऑर्डिनेट्स और टारगेट फिक्स किए जाए। अभी मार्च 2026 में ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान जब अमेरिका ने और इजराइल ने ईरान पर हमला किया था, तो ईरान के पास चीन का HQ-9B सिस्टम था। यह डिफेंस सिस्टम ये 260 किलोमीटर दूर तक मारने का दावा करता है, लेकिन अमेरिका और इजराइल के F-35 स्टिल्थ जेट्स और AGM-158 मिसाइल्स, इनके आगे ये बिल्कुल बेकार साबित हो गया, पूरे नेस्तनाबूद कर दिया। HQ-9B बैटरियां कुछ ही घंटों में नष्ट हो गई। वेनेजुएला, पाकिस्तान और अब ईरान, ये तीसरा बड़ा फेलियर है चाइना का। इसलिए चीन जासूसी कर रहा है अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए। ईरान ने तो यहां तक कह दिया कि चीन का डिफेंस सिस्टम बहुत ही घटिया क्वालिटी का है। उन्होंने गलती की कि चीन से ये डिफेंस सिस्टम लिया। अब ईरान जो है वो रशिया से S-400 की मांग कर रहा है। वो डिफेंस सिस्टम ईरान को चाहिए क्योंकि उसके पास 3000 से ज्यादा मिसाइलें हैं और अभी वो अपना अटैक जारी रखेगा दूसरी जगहों पर। दोस्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि चीन इस डेटा की मदद से अमेरिका के खिलाफ अपनी पोजीशन कैसे मजबूत कर रहा है। मतलब क्या स्ट्रैटेजी है, वो सब कुछ तो आपने रिकॉर्ड कर लिया। वो अमेरिकी मिलिट्री स्ट्रैटेजी को बहुत ध्यान से स्टडी कर रहा है। जैसे अमेरिका के प्लेन कितनी देर में रिफ्यूलिंग करते हैं, एक जगह टेक ऑफ करते हैं, रिफ्यूलिंग करते हैं, फिर टेक ऑफ करते हैं। मिसाइलें किस तरीके से उड़ती हैं और एयर डिफेंस कैसे काम करता है। ये सब सीखकर चीन अपनी सेना को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। चीन लंबे समय से ताइवान पर कब्जा करने की कोशिश में है और अभी एक दिन पहले उसने ताइवान को चारों तरफ से घेर भी लिया है। एक तरह से साउथ चाइना सी में बहुत तनाव है। ऐसे में ताइवान या साउथ चाइना सी के इलाके में अगर युद्ध हुआ तो चीन इस डेटा से अमेरिकी हमलों का जवाब तैयार करने की कोशिश करेगा। वो जान जाएगा कि अमेरिका की क्या क्या कमजोरियां हैं, अमेरिकन बेस जहां जहां बने हुए जिन देशों में, वहां से वो किस तरह से टेक ऑफ और ऑपरेशंस हैंडल किए जाते हैं। इससे वो अपने J-20 जेट्स को अपग्रेड भी कर सकता है, नई एंटी स्टील्थ रडार बना सकता है या मिसाइल ट्रेजेक्टरी को बेहतर समझकर काउंटर सिस्टम डेवलप कर सकता है। और ये डेटा रूस को शेयर करके दोनों देश मिलकर अमेरिका के खिलाफ मजबूत गठबंधन बना सकते हैं। मतलब चीन लड़ाई नहीं लड़ रहा है, वो स्ट्रेटेजी बना रहा है। वो अमेरिका की लड़ाई से सीखकर अपनी पोजीशन मजबूत कर रहा है। ये स्मार्ट है, लेकिन खतरनाक स्ट्रेटेजी भी तो है। दोस्तों, चीन की जासूसी की ये कहानी हमने आपको डिटेल में बताई है। जहां अमेरिका लड़ रहा है, चीन जो है स्पेस चुरा रहा है, रूस को शेयर कर रहा है, ताइवान जैसे युद्ध के लिए अपनी पोजीशन मजबूत कर रहा है। तो क्या लगता है आपको कि चीन की स्ट्रेटेजी इससे अमेरिका को हरा पाएगा, या अमेरिका का स्पेस में नया काउंटर प्लान आएगा, अमेरिका उसको अपग्रेड करेगा और ताकि चीन उसकी बहुत सारी चीजें जो चुराता है उस पर रोक लग सके? यह कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली स्टोरी में मिलते हैं एक और शॉकिंग अपडेट के साथ। चाइना किस तरह से अपने हथियारों को अपग्रेड कर रहा है। हमारे साथ बनी रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।